आज ऋण का युग है, लोन बांटो और जनता को उसके नीचे दबा दो। वो अपने हक अधिकार की बात ना करे, शिक्षा के मुद्दे की बात ना करे, चिकित्सा के मुद्दे की बात ना करे, रोजगार के मुद्दे की बात ना करे। आज जो है जहाँ पर भी न्याय व्यवस्था है वो भी चौपट है। उमर खालिद है, खालिद सैफी है और बहुत सारे लोग हैं, वो आज उनको यदि जमानत डालते 14 बार सुप्रीम कोर्ट में नकार दिया गया। अरे जब वहाँ बैठे हुए हैं न्याय प्रिय लोग नहीं हैं तो न्याय की उम्मीद किससे कर सकते हैं? आवाज़ उठाने की बात किससे कर सकते हैं? यानी बीजेपी खुल के आ रही है, सबका सत्यानाश कर रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को खुलेआम छूट दी जा रही है। एक आज़ादी की लड़ाई हमें और लड़नी होगी, अदरवाइज आज़ादी झूठी है। रामराज तो ये मांग रहे थे, जनता की डिमांड थी। मोदी जी ने, मेरी याद है जब एक भाषण हुआ था उसमें बोला था, आप रामराज चाहते हो क्या? तो जनता ने कहा हाँ 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 हम चाहते हैं। और जब यदि आप महाभारत पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन लोग बस एक रामायण चली, टीवी पे चला और वो भीड़ हो गई अपना काम वाम सब छोड़ करके। जब मुद्दा था, मेन मुद्दा था जिसको आरक्षण कहा गया, लेकिन वो आरक्षण नहीं, हिस्सेदारी थी। तो उससे हिस्सेदारी से अलग करने के लिए उसको तब्दील किया था। तब्दील करके आज वही लोग जिनकी समझ में नहीं आया था, जो अपना पे को शूद्र कहते हैं, वो शूद्र नहीं हैं, सब इंसान हैं और इस देश के मेन मूल निवासी हैं। इस मूल निवासी को समझ नहीं आ रहा। यदि हम वेद पढ़ते हैं तो इन्होंने एक जो ऋषि मुनि या इन्होंने कह सकते हैं ब्राह्मणवाद, उसने मूल शब्द को एक गलत तरीके से दिशा में पेश किया। आप पढ़िए, उसमें पता चलेगा। लेकिन जब हम मूल निवासी कहते हैं तो वो लोगों की निगाहें उसके ऊपर जाती है कि यार मूल वर्ड का तो नाम गलत है। तो इस चीज़ को भी समझने का ज़रूर चाहिए। आज हमारे बीच में जातिगत जनगणना की बात होनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करते, केवल बात करते हैं बस मुस्लिम को प्रताड़ित कैसे किया जाए, मुस्लिम समाज कैसे धसाया जाए और उससे देश की उन्नति हो जाए, ऐसा समझ रहे लोग मुस्लिम। और ये सबको समझने की ज़रूरत है कि ये एक विचारधारा है, उस विचारधारा से इंसान बराबर है। एक माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है, वहीं पलता बढ़ता है, फिर वो बाहर आता है तो उसके समाज का, उसकी जाति का, तब वो विश्लेषण करते हैं लोग। ऐसा नहीं है। आपने जिस तरह से कहा कि जनता की मांग थी राम राज्य की, आपको लग रहा है कि इस देश में आरक्षण और जाति जनगणना कोई मुद्दा है? भाई साहब यही मेन मुद्दा है, वरना तो मुद्दों की तो वाट लगा दी गई है। जब मोदी जी की, मैं गलती नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी के मैं स्पीच सुनता हूँ, पुरानी वाली ऑडियो आप उठाइए, वीडियो देखिए, उन्होंने एक उसमें जा कर के रैलियों में जनता से ही हाथ उठवाए। उन्हें यही नहीं पता हमारी जनता को कि सतयुग क्या होता है, फिर द्वापर युग क्या होता है, फिर त्रेता युग क्या होता है। और आज टेक्नोलॉजी का जिसको कल कारखाने होते हैं, जिसे कलयुग कहते हैं। सतयुग में केवल एक वर्ग विशेष ब्राह्मणवाद को अधिकार था। द्वापर वो युग आया तो उसमें 2 ही वर्ग विशेष को हक अधिकार था, पढ़ने लिखने का, राज करने का। फिर त्रेता युग आया, उसमें 3 वर्ग विशेष को आज जो है कल युग कहते हैं। इसमें जाति धर्म सबको बराबर समझा जा रहा है। लेकिन आज भी कुछ मनुवादी लोग जो देश में मुस्लिम समाज आने से पहले इसमें खतरा पे खतरा बनाए हुए था, जिसमें सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग बना करके व्यवस्था को चौपट किए हुआ था। अगर बात की जाए देश की, भारतवर्ष की, तो ये सच्चाई है कि इस देश का चौतरफा विकास सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के काल में हुआ। उसके बाद से इस देश में आप भी जानते हैं, एक तरफा तमाम ऐसे जो देश हैं, तमाम ऐसे जातियां हैं जो भारत पर हर समय आक्रमण की। उसके बाद एक दौर आता है सर, अंग्रेज़ों का दौर कहा जाता है, जिस समय कवि साहू फूले अम्बेडकर जैसी विचारधाराएं आती हैं और फिर जो इस देश के मूल निवासी है उनका चौतरफा विकास होता है। लेकिन अगर बात की जाए इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की,
तो इन मुद्दों को, इन महापुरुषों पर चर्चा क्यों नहीं करती? मेरे भाई, यदि महापुरुषों पर चर्चा करेगी, क्योंकि वो क्रांतिकारी हैं, वो जिहादी हैं, वो आंदोलनकारी हैं, वो क्रांतिकारी हैं, वो इनकलाबी हैं, तो जनता में इनकलाब आ जाएगा। जनता को समझ नहीं आनी चाहिए, इसलिए कोरोना लाया गया था। कोरोना ला करके दारू के अड्डे खोले गए थे कि जो समाज सो गया, फिर वो जागृत हो गया, अब उसको फिर कैसे सुलाया जाए। फिर उसके बाद आया लोन का युग, ऋण युग। आज ऋण का युग है, लोन बांटो और जनता को उसके नीचे दबा दो। वो अपने हक अधिकार की बात ना करे, शिक्षा के मुद्दे की बात ना करे, चिकित्सा के मुद्दे की बात ना करे, रोजगार के मुद्दे की बात ना करे। आज जो है जहाँ पर भी न्याय व्यवस्था है वो भी चौपट है, क्योंकि न्याय व्यवस्था पर भी एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो, जिनकी आप बात कर रहे हो। अंग्रेजों ने भी ये कहा था कि ब्राह्मण जो है चरित्र से न्यायप्रिय नहीं होता। जो न्यायप्रिय की हम बात करते हैं, जिसके लिए दुश्मन बनाया गया है मुस्लिम समाज को। मुस्लिम हमेशा, यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें न्याय का ही काम हुआ है, उसमें एक समानता का काम हुआ है, उसमें एक स्वतंत्रता का काम हुआ है, उसमें भाईचारे का, बंधुत्व का काम हुआ है। लेकिन लोग वो टारगेट करके, उसको इंडिकेट करके कि ये ब्राह्मणवाद कैसे सत्ता में आए, वो एक शासन, अब जो कहते हो ना, वो शासन परिवर्तन, ये परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी के लिए, एक इंसान की आज़ादी तभी होगी जब उसमें सबकी हिस्सेदारी होगी। जब हमारा देश में जाति धर्म बना दिया गया, आप क्या काम करते हो, मैं क्या काम करता हूँ, सबको कामों के अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है। लेकिन आज वो व्यक्ति ने करके दिखा दिया जिसको अछूत माना जाता था, डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर। मैं आपको उसी पे सवाल पे ले जाऊंगा कि ये देश संविधान से चलता है, और हर जगह पर इस देश में संविधान के चलने के बाद, इस देश में आर्टिकल 15 में आप जाएंगे 15 से 35 तक, तो मूल अधिकारों की बात की गई है। इस देश में किसी के साथ जात धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन मुसलमानों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है, क्या कारण है? मेरे भाई, मैंने बतलाया ना, मुस्लिम एक वो विचारधारा है जिससे समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर काम होता है। उससे पहले यदि मुस्लिम समाज से आप देखोगे, कितने समाजों ने, कितने लोगों ने, कितने वर्गों ने यहाँ पर आक्रमण किया इंडिया पर, भारत पर, और उसको कैसे कैसे प्रताड़ित किया। अब ऐसे मुस्लिम समाज में यदि आप बात करते हो तो नाम मुस्लिम है और उनके काम, समाज उनका अलग है, मज़हब अलग है, तो ऐसे ही उनकी विचारधारा के ऊपर काम होता है। अदरवाइज़ इंसान बराबर होता है। लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो मुस्लिम समाज आज जो है थर्ड क्लास का सिटीजन बना दिया जा रहा है, बना दिया गया है, क्या आपको खुशी होगी, क्या आपको होगी, किसको फ़ायदा हो रहा है? एक इंसान से ज़्यादा इंसानियत का जो मज़हब है वो बड़ा होता है, और आप एक इंसान अकेले दे करके उसको मारा जाता है। जो हक अधिकार की बात करता है, आज जेलों में सड़ रहे हैं, उमर खालिद है, खालिद सैफ़ी और बहुत सारे लोग हैं, वो आज उनको यदि जमानत डालते, 14 बार सुप्रीम कोर्ट में नकार दिया गया। अरे जब वहाँ बैठे हुए हैं न्याय प्रिय लोग नहीं हैं, तो न्याय की उम्मीद किससे कर सकते हैं? आवाज़ उठाने की बात किससे कर सकते हैं? जो आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है। अभी देखो आप, जैसे अंग्रेजी राज आया था, उस टाइम पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। उस लड़ाई के बीच में जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिन्होंने उनसे माफ़ीनामे मांगे, उसको जो है आज क्रांतिकारी बता करके उनके हर जगह बोर्ड लगाए जा रहे हैं, ये द्वार, फलाना द्वार, और उन्होंने पूरा सत्यानाश किया पूरे देश का। आज ऐसे ही जो सा समाज चल रहा है, जो देश चल रहा है आज, उसके बीच में आप देखेंगे आज हमारे ही बीच में जो सत्यानाश कर रहा, देश को बेच रहा है, उसके बीजेपी, यानी बीजेपी खुल के आ रही है, सबका सत्यानाश कर रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को खुलेआम छूट दी जा रही है। जो मुस्लिम समाज का हो या एससी समाज का हो या ओबीसी समाज का हो, जिसकी हकमारी कर रहा है, उसको वो मालाएं पहना करके जो है स्वागत करते हैं। तो भैया इन स्वागत वाले काम वालों से अलग रहना होगा, बचना और बचाना होगा, तब जा करके हम अपने
भारत को बचा सकते हैं। एक आज़ादी की लड़ाई हमें और लड़नी होगी, अदरवाइज आज़ादी झूठी है और आप लोग खुश होते रहो। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे बाप दादा तो आज़ादी में जी लिए और हमें गुलाम बना दिया। तो इस गुलामी से बचने के लिए आपको मीडिया को सबसे आगे आना होगा, तब जाकर के हमारा देश और समाज बचेगा। आपको यदि अपना देश और समाज बचाना है तो इंडिया दैट इज़ भारत जो है, इंडिया ही भारत है, उसका साथ दीजिए। हिंदुस्तान कह लेने वालों को उनका साथ मत दीजिए। अपने भारत को बचाओ, अपने देश को बचाओ, हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। जय भारत, जय संविधान। तो आप लोगों ने सुना जिस तरह से गादरे साहब को, इन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि इस देश को जो मिसाइल मैन बनाए डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की नाम तक नहीं लिया जाता है। मैं आपको पुरानी घटनाओं की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये देश है हमारा, भारतवर्ष है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। ये इस देश का विकास, अगर आप बात करेंगे इस देश का चौतरफा विकास का, तो जब तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक थे तभी इस देश का चौतरफा विकास हुआ। फिर एक काल आया जिस समय उसमें साहू, फूले, अंबेडकर, पेरियार जैसे लोग, उसमें जाति जनगणना होती है, अधिकार मिलता है, SC ST OBC के लोग राजा बनते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, विश्व में नाम पाते हैं। लेकिन आज का दौर क्या है? अगर आप मीडिया को देखेंगे तो एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ BJP, वो सिर्फ अपने लोगों, अपने महापुरुषों की बात करते हैं। गांधी जी की बात करेंगे, सावरकर को बात करेंगे, और 78 साल से सिर्फ वो अपने महापुरुषों को प्रमोट करते आ रहे हैं। जो आने वाली नस्लें हैं ना SC ST OBC को, वो अपने पूर्वजों को जान न पाए, इस तरह का उनका षड्यंत्र है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।